ठीक है, तो सेशन स्टार्ट करते हैं हम लोग, राइट। तो मैं काम करता हूँ, लास्ट सेशन में जो कुछ भी हम जी लोगों ने सर। पढ़ा था एक बार मैं रिवाइज कर लेता हूँ, ठीक है। किसी का कोई क्वेरी है क्या, कोई क्वेश्चन है? हाँ सर। हाँ अंश, क्या? जी सर। नहीं, एरे से रिलेटेड कुछ है क्या? नो सर। ठीक है देन, अभी रिकॉर्डिंग चल रहा है, इसके बाद आप कर लेना, ठीक है। जी सर। तुम एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हो ना, जो तुम्हें बताया था? हाँ सर, उसका बैकएंड हो गया है, बहुत एरर दे रहा है लेकिन हाइबरनेट। अच्छा ठीक है, चलो रिजॉल्व करवा दूंगा मैं, ठीक है। जी सर। एक्सली ड्रॉ। तो क्लास वैसे जो है ना, कल हम लोगों ने स्टार्ट करा था एरेज इन जावा, ठीक है। हाँ, सबसे पहले आपको क्या आना चाहिए, ठीक है ना। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट समझने के लिए तो आपको कुछ भी नहीं आता फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। जिसको लिटिल बिट थोड़ी बहुत लाइक वेरिएबल्स डिक्लेयर करने आता है जावा में, तो मोर देन सफिशियंट है, फिर आपको समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट चीज़ों को सोचना है, ठीक है ना, ये नहीं कि बस सुन रहे हैं, ठीक है, हाँ सर ठीक है, जब पूछा जाए तो समझ नहीं आ रहा है। तो जब तक खुद की आपकी थिंकिंग जनरेट नहीं हो रही है कि हाँ सर ये क्या चल रहा है, हाँ मुझे क्लियर हो रहा है, नहीं क्लियर हो रहा है तो आप पूछो, ठीक है ना। मैं टाइम भी दूंगा आप लोगों को पूछने के लिए। ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे पढ़ाते चला जाऊंगा और आप लोग बस जो है ऐसे ही सुनते रहेंगे। हम आपको टाइम भी देंगे, आप क्वेरी भी कर सकते हैं आराम से, ठीक है। तो परेशान नहीं होना है बिल्कुल। तो बेसिकली कल हमने बताया था कि हम टॉपिक्स क्या कवर करेंगे एरेज इन जावा। तो अभी तो हाई लेवल में हमने लिख दिया था कि इंट्रोडक्शन में एरे क्यों बनाना है, एरे क्या है एग्जैक्टली, एरे डिक्लेरेशन, क्रिएशन, इनिशलाइजेशन एंड डिक्लेरेशन, क्रिएशन एंड इनिशलाइजेशन इन अ सिंगल लाइन, लेंथ वर्सेस लेंथ, लेंथ मेथड होगा यहाँ पे, पैरेंथेसिस होना चाहिए। एनोनिमस एरे क्या है, एरे एलिमेंट असाइनमेंट क्या है, एरे वेरिएबल असाइनमेंट, प्रिमिटिव एरे में स्टैटिक नॉन स्टैटिक लोकल का क्या रोल होगा, नॉन प्रिमिटिव स्टैटिक नॉन स्टैटिक लोकल क्या होंगे, राइट। तो बेसिकली बिल्कुल हमने जीरो से स्टार्ट करा था। हमने बोला था कि देखो, इन चीज़ों को मैं रिमूव नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। जैसे आप लोग कोई वेरिएबल जब डिक्लेयर करते हैं ना, तो आप लिखते हैं लाइक इंट ए, ठीक है ना। तो या इंट में कुछ और नाम लेते, एक्स ले लेता हूँ, राइट। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज़ एक्स, ठीक है ना, एक्स के बारे में पूछा जाए तो आप बोलेंगे कि एक्स इज़ अ वेरिएबल, एक्स इज़ अ वेरिएबल ऑफ टाइप, एक्स इज़ अ, आप बोलेंगे एक्स के बारे में सर एक्स क्या है, एक्स इज़ अ वेरिएबल ऑफ टाइप इंट, यही तो बोलेंगे, यस सर। ठीक है। तो एक्स वेरिएबल है ऑफ टाइप इंट। अगर मान लो हम यहाँ पे क्लास में एक दूसरा वेरिएबल ले रहा हूँ, डबल डबल डी, डी क्या है, तो आप यहाँ पे फिर से बोलोगे सर डी एक वेरिएबल है, डी इज़ अ वेरिएबल, डी इज़ अ वेरिएबल ऑफ टाइप। आप लोग सोच रहे सर ये लिख क्यों रहे हैं, पता है ऑलरेडी क्यों लिख रहे हैं। अरे ये पता होने के बाद भी अभी देखना, ऐसा लगेगा कि आपने कभी देखा ही नहीं है, राइट। डी इज़ अ वेरिएबल ऑफ टाइप कौन सा टाइप है भाई, डबल, ठीक है। क्लास अगर हमने यहाँ पे लिखा कुत्ता, ठीक है, कुत्ता केवन, अब मैं पूछूं केवन क्या है, कोई बताएगा क्या, केवन क्या है? गिवन एज अ वेरिएबल। केवन इज अ वेरिएबल पता। ऑफ टाइप कुत्ता, बस, सिंपल, ठीक है। तो क्लास अगर जिन लोगों ने इसको नहीं देखा है तो ये भी एक वेरिएबल ही है, ठीक है ना, लेकिन बशर्ते जो है ये आपका नॉन प्रिमिटिव है। हेलो, हाँ हाँ हाँ, कौन सा रुख, हाँ हाँ, हेलो, जी, हाँ हाँ वालेकुम सलाम। गाजर, अच्छा क्या बनाया है क्या आपने? अच्छा, अभी अभी बात कर लेंगे, क्लास के बाद ले लेंगे, ठीक है।
सॉरी गाइस। हाँ, तो मैं क्या कर रहा था कि K1 क्या है, K1 एक वेरिएबल है, कुत्ता टाइप का, नॉन प्रिमिटिव। अब जिसको नहीं समझ में आ रहा ना कि सर इसका क्या मीनिंग है, हम नहीं समझ पा रहे, तो मैं एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है ना। हिंदी में मैं लिख दे रहा हूँ, मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगा, अभी के लिए सुसाइड नहीं करना है, ठीक है। पता लगा कुछ लोग टेंशन में आ गया, अरे सर अब मेरा क्या होगा, मुझे बता दीजिए। नहीं तो परेशान ना हो, सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। आगे चलें। हेलो जी सब सर। सबसे पहले तो जो लोग भी क्लासेस में है ना, तो हैबिट डाल लें रिस्पॉन्स देने के लिए, ठीक है ना। रिस्पॉन्स आपका प्रॉपर आना चाहिए। ओके सर। ओके, तो क्लास यही, जैसे ये नॉन प्रिमिटिव है ना, इसी तरीके से आप लोग स्ट्रिंग टाइप का बनाते होंगे। मैंने लिखा है स्ट्रिंग, ठीक है ना, हमने लिखा है स्ट्रिंग और हमने लिखा है S1। आपसे पूछा जाए S1 क्या है, तो S1 क्या है, वेरिएबल है। और क्या है, S1 इज ए वेरिएबल ऑफ टाइप स्ट्रिंग, ठीक है, ऑफ टाइप स्ट्रिंग। लेकिन क्लास आपको पता है कि ये जो भी वेरिएबल्स है ना, ये सिंगल वैल्यू को स्टोर करेंगे। सिंगल वैल्यूज़ को क्या कर सकते हैं, सिंगल वैल्यूज़ को हम क्या कर सकते हैं, इसमें स्टोर कर सकते हैं। ओके, इसमें लाइक अगर मैं बोलूँ कर सकते हैं, जैसे कि इसमें एक इंटीजर होगा, एक में डबल होगा, इसमें एक कुत्ता हो स्टोर होगा, इसमें एक स्ट्रिंग स्टोर होगा, ठीक है। लेकिन क्लास जब हम मल्टीपल वैल्यूज़ स्टोर करना है, ठीक है, जब हमको क्लास स्टोर करनी है ग्रुप ऑफ वैल्यूज़, हमको क्या स्टोर करनी है क्लास, सर हम चाहते हैं, क्या चाहते हो भाई बता दो, चाहत क्या है तुम्हारी। हम चाहते हैं कि सेम टाइप की ग्रुप ऑफ वैल्यूज़ को स्टोर करना है। ग्रुप ऑफ वैल्यूज़ को क्या करना है, स्टोर करना है, ठीक है। तो एक रास्ता ये है, सर हम 5 इंटीजर करना चाहते हैं, तो 5 इंटीजर वेरिएबल बना लो, इंट ए, इंट बी, नहीं इंट सी, ठीक है, इंट डी, इंट ई, ठीक है। इसी तरीके से आपको किसी ने बोला नहीं 5 नहीं 50 हैं, तो आपने क्या किया, ऐसे गिनती शुरू कर लिया, आपने 50 बना दिया। किसी ने कहा नहीं 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 500 है, तो आपने फिर से बनाना शुरू कर दिया। 5000 है, फिर से बना, नहीं भाई ऐसा नहीं करना है। उसके लिए एक दवा लिखी गई है, एक दवा दी गई है, ठीक है ना, दवा दी गई है। उस मेडिसिन का नाम क्या है, एरे। जब ऐसी कोई बीमारी आए तो उस बीमारी का इलाज किससे होगा भाई, एरे से, ठीक है ना। तो जब एरे दी गई है तो भाई एरे के बारे में तो जानना तो पड़ेगा ना, ठीक है। अगर इस बीमारी का इलाज एरे दिया गया है, ठीक है ना, तो हम इलाज कैसे कैसे कर पाएंगे, ये सारा कुछ हमको अच्छे से पता होना चाहिए। कितने लोग सेटिस्फाइड हैं कि जानना पड़ेगा नहीं जानना यस सर। पड़ेगा, ठीक है। अगर अच्छे से जान जाएंगे तो हम इस बीमारी का इलाज कभी भी कर पाएंगे, ठीक है। चाहे ग्रुप में इंटीजर आ जाए, डबल आ जाए, स्ट्रिंग आ जाए, कुत्ता आ जाए, भैंस आ जाए, ठीक है ना, चेयर आ जाए, टेबल आ जाए, कार आ जाए, कुछ भी आ जाएगा तो हम उसका इलाज कर लेंगे, ठीक है सर। तो बता दीजिए, ठीक है। तो भाई एरे कहता है कि इफ़ यू वांट टू स्टोर ग्रुप ऑफ वैल्यूज़ देन वी शुड गो फॉर एरे। लेकिन क्लास अब एरे में लिमिटेशंस हैं। वो कहता क्या है कि सिमिलर टाइप ऑफ डेटा, सिमिलर टाइप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा सिमिलर डेटा का मतलब ये नहीं कि सर अगर मान लीजिए हमारा ग्रुप है, हम एक एरे बना रहे हैं, ठीक है ना, मान लीजिए हम एक एरे बना रहे हैं, ठीक है ना, और इस एरे में हमने कल भी बताया था आप लोगों को कि अगर आप एक एरे बनाने जा रहे हो और उस एरे में आप इंटीजर वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, उसमें क्या स्टोर कर रहे हैं आप इंटीजर स्टोर कर रहे हैं। लेकिन उस इंटीजर में फॉर एग्जांपल आप डिफरेंट टाइप की वैल्यू रख रहे हो। पता लगा कि आप यहाँ रख रहे हैं क्या 20 80 25 पिन कोड रख रहे हैं, ठीक है ना। आप गए और आप यहाँ पर रख दे रहे हैं क्या 101, किसी की आईडी रख रहे हैं, क्या रख रहे हैं 101, ठीक है। आप यहाँ पर रख रहे हैं क्या 90, ठीक, किसी का मार्क्स रख रहे हैं, ठीक है ना। आप यहाँ पर रख रहे हैं क्या सपोज़ 102, किसी की आईडी रख दिया आपने। यहाँ पे आपने क्या किया कि किसी का मोबाइल नंबर रख दिया आपने, राइट। मान लेते इंटीजर है,
तो देखने में तो सब इंटीजर है, ये सारे के सारे इंटीजर्स हैं, राइट। ये भी इंटीजर है, ये भी एक इंटीजर है, ये भी एक इंटीजर है, राइट, सब इंटीजर है। डेटा टाइप सेम है, मान लेते डेटा टाइप सेम है। डेटा टाइप सेम होने का मतलब ये नहीं कि डेटा सिमिलर है, नहीं। डेटा सिमिलर होने का मतलब अगर मोबाइल नंबर है तो सिर्फ मोबाइल नंबर ही होना चाहिए, इसके अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए, समझ गए। अगर आईडी है तो सिर्फ आईडी होगा और कुछ नहीं होगा। मार्क्स होंगे तो सिर्फ मार्क्स होगा, ठीक है। पिन कोड होगा तो सिर्फ पिन कोड होगा। कुत्ता होगा तो सिर्फ कुत्ते होंगे, भैंस होंगे तो सिर्फ भैंस होंगी, ठीक है ना। उसको बोलेंगे सिमिलर डेटा, समझ गए क्या। एरे की पहली कंडीशन समझ गए सब लोग, यस सर। ठीक है। ये मैं कल बता चुका हूँ इसलिए थोड़ा जल्दी चल रहा हूँ, ठीक है ना। यस सर। ठीक है। नंबर 2, दूसरा कंडीशन यस ये है, एरे कहता है कि हम साइज में फिक्स होते हैं, फिक्स्ड इन साइज। फिक्स्ड इन साइज कहता है कि हमारी साइज फिक्स होती है। अगर तुमने 5 साइज का बना दिया है ना, अगर तुमने 5 साइज का बना दिया है तो उसमें 5 एलिमेंट स्टोर होगा, 5 एलिमेंट स्टोर होगा या उससे कम होगा, उससे ज़्यादा स्टोर नहीं हो सकता। ये एरे की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ये एरे की सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि रियल टाइम एप्लीकेशन, मैं ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूँ, एक वर्ड तुमने मिस करा तुम्हारा कॉन्सेप्ट गया गड्ढे में, ठीक है। फिक्स्ड इन साइज, अगर तुमने कोई सॉफ्टवेयर बनाया और तुमने उसमें साइज़ फिक्स कर दी किसी चीज़ की कि 100 हो सकते हैं, ठीक। जैसे मान लो गूगल मीट है, इसमें साइज़ फिक्स कर दिया कि चलो 100 होंगे। और अगर, ठीक है, मान लो 100 से ज़्यादा अगर ज्वाइनिंग करने वाले आ गए तो वो उस समय हम एप्लीकेशन में चेंज नहीं कर पाएंगे और वो ज्वाइन नहीं हो पाएंगे, क्योंकि वो जो हमने बना रखी है वो कितने साइज़ की बना रखी है, कितने साइज़ की, 100 साइज़ की। कम हो सकते हैं, कम होंगे तो दूसरी दिक्कत क्या है, जो दूसरी साइजेज हैं, मान लीजिए 100 में 25 लोगों ने ज्वाइन किया, 10 लोगों ने ज्वाइन किया, तो बाकी का स्पेस चला जाएगा बेकार, क्योंकि उसमें साइज इंक्रीज भी नहीं हो सकती, डिक्रीज भी नहीं हो सकती। एरे की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इसकी साइज़ हम इंक्रीज डिक्रीज नहीं कर सकते। जब तक ये एरे रहेगा तब तक तो नहीं होगा, जब तक हम इसमें कुछ और चीज़ें हम ऐड ना करें, राइट। तो क्लास इसके नेचर में तो यही है कि फिक्स्ड इन साइज़ है। तीसरा क्या है, एक और कंडीशन है, ठीक। ये कहता है कि हम इंडेक्स कलेक्शन, हमारे अंदर जो भी होगा वो कैसे होगा, इंडेक्स्ड कलेक्शन। हम सब कुछ किसके फॉर्म में स्टोर करते हैं, इंडेक्स के फॉर्म में स्टोर करते हैं। कैसे इंडेक्स के फॉर्म में, तो कहता है कि हमारा जो भी एरे होगा, पहला इंडेक्स हमारा 0 से स्टार्ट होता है, 0, ठीक है। जो दूसरा इंडेक्स होगा ये हमारा 1 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा हो जाएगा, हमारा 2 हो जाएगा, हमारा इंडेक्स 3 हो जाएगा, ये हमारा 4 हो जाएगा। और कैसे जाना जाएगा, ये जाना जाएगा अगर इस एरे का नाम मान लीजिए इस एरे का नाम हमने रख दिया क्या, इस एरे का नाम हमने रख दिया एक्स। इस एरे का नाम क्या रखा हमने, अगर इस एरे का नाम हमने रख दिया है एक्स, राइट, तो हम ऐसे पढ़ेंगे एक्स ऑफ 0, एक्स ऑफ 0, दिस इज एक्स ऑफ 1, ठीक है, एक्स ऑफ 2, ठीक है, एक्स ऑफ, म्यूट हो जाए भाई, एक्स ऑफ 3, एक्स ऑफ 4। समझ रहे हैं क्या क्लास, ये तीनों पॉइंट सबको क्लियर है क्या। एरे की क्या कंडीशंस हैं, यस सर। एरे हमेशा होमोजीनियस डेटा को स्टोर करता है, होमोजीनियस मतलब सिमिलर डेटा, ठीक है। कंटिगुअस मेमोरी होती है, इंडेक्स कलेक्शन मतलब, और फिक्स्ड इन साइज, ठीक है। इसके साइज फिक्स होती है, ये आपस में इंक्रीज और डिक्रीज रन टाइम में नहीं हो सकता है बाय डिफ़ॉल्ट, राइट। तो क्लास ये एरे की अपनी कंडीशन हो गई, राइट। एरे की सबसे बड़ी जो डिसएडवांटेज है यही है कि साइज में फिक्स है। क्लास इसी चीज़ को ओवरकम करने के लिए, इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए हम जावा में जाते हैं कलेक्शन कॉन्सेप्ट में। किस में जाते हैं क्लास, आगे चल करके हम कलेक्शन में जाएंगे, ठीक है ना। और कलेक्शन से इस प्रॉब्लम को हम ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। कलेक्शन में हम जाकर पढ़ेंगे एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, वेक्टर, स्टैक, हैश सेट, लिंक्ड हैश सेट, ट्री सेट, शॉर्टेस्ट सेट, नेविगेबल सेट, राइट। वो सारी चीज़ें जब हम पढ़ेंगे तो उनसे हम इस प्रॉब्लम को, इस बीमारी को, देखो एरे एक बीमारी को ख़त्म करने के लिए आया है। एरे आया एक बेचारा, एक बीमारी थी कि एक ही सेम टाइप के डेटा को स्टोर करने के लिए हम मल्टीपल वेरिएबल्स बना रहे थे। इससे छुट्टी पाने के लिए हमारे पास कौन आया भाई, एरे आया। इसमें एक प्रॉब्लम रह गई छोटी सी, साइज फिक्स थी। इस प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए कौन आएगा आगे, कलेक्शन आएगा, राइट। जब आएगा तो देखेंगे। अभी हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, एरे के बारे में। एरे। सबको पता चल गया एरे। हाँ, दूसरी चीज़ अब बात करते हैं भाई
एरे क्यों आया, ठीक है। अब बात करते हैं एरे डिक्लेरेशन। किसकी बात करते हैं? एरे डिक्लेरेशन, एरे डिक्लेरेशन, एरे डिक्लेरेशन, एरे डिक्लेरेशन, राइट। अब एरे डिक्लेरेशन में क्लास हम एक काम करते हैं, ठीक है ना। एरे डिक्लेरेशन में देखो, जैसे एरे का, देखो एरे को रिप्रेजेंट हम यहाँ इस स्क्वायर ब्रैकेट से करेंगे, राइट। जैसे आप ऊपर लिख रहे थे इंट ए, तो आपसे पूछा था कि ये क्या है, तो आपने बोला एक वेरिएबल है। किस टाइप का? इंट टाइप का। तो अगर आप क्लास, हाँ म्यूट हो जाइए प्लीज़, हाँ जी, हाँ, एवरीवन प्लीज़ फोकस, राइट। तो जैसे यहाँ पे आपको पता है कि सर ये मान लो बी लिखा हमने, सर बी क्या है? अभी आपने ऊपर बताया था, मैं फिर से लिखता हूँ। बी इज़ अ वेरिएबल, बी इज़ अ वेरिएबल ऑफ टाइप इंट, ऑफ टाइप इंट। लेकिन क्लास अगर हम यहीं पे अगर इस साइन को लगा दें, स्क्वायर ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, और यहाँ पे मैं लिख दूँ सी क्या है? तो सी भी क्लास क्या है? सी इज़ अ वेरिएबल ऑफ टाइप इंटीजर वन डायमेंशनल एरे। क्या चेंज हुआ हमारी बातों में भाई? यहाँ पे स्टेटमेंट में क्या चेंज दिख रहा है सबको? यस सर। तो ये जो स्टोर करेगा हमेशा सिंगल इंटीजर स्टोर करेगा, ये स्टोर करेगा तो सिंगल एरे स्टोर करेगा। क्या स्टोर करेगा क्लास? है सिंगल इंटीजर नहीं, एरे मतलब ग्रुप ऑफ इंटीजर स्टोर करेगा। ये जो सी है क्लास, सी क्या स्टोर करेगा अपने अंदर? ग्रुप ऑफ इंटीजर्स। ग्रुप ऑफ इंटीजर्स को स्टोर करेगा, क्योंकि वो कह रहा है कि मैं एरे को स्टोर करने के लिए बना हूँ। कह रहा हूँ कि मुझे तुम हल्के में मत लो, कह रहा है कि मुझे हल्के में मत लो, मैं एरे को स्टोर करूँगा, ठीक है। और एरे कहता है कि हम क्या करते हैं? मल्टीपल वैल्यूज़ को स्टोर करते हैं। क्यों? बात सही है क्या? और यहाँ पे जो बी है ये कह रहा है कि हम सिर्फ और सिर्फ किसको स्टोर करेंगे? सिंगल इंटीजर को। क्लास दोनों में फ़र्क समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. देखो, जैसे ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप सीधे सीधे जाइए, कोड लिखिए और उससे पूछिए। एरे का डेमो है, एक काम करो ना, यहाँ लिखो इंट ए इज इक्वल टू 10, राइट। ये सबने पढ़ा होगा। मैं अगर यही काम मैं यहाँ कर रहा हूँ, इंट एरे बी इज इक्वल टू 20, कितने लोग कह रहे हैं कि दोनों सही है? ये दोनों सही होना चाहिए। आपने कॉमन मतलब थिंकिंग से बताओ आप लोग, ठीक है ना। सही गलत कुछ भी हो सकता है, बट आप अपना व्यू रखना। पहला तो सही है 100%, इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। इसके बारे में बताइए, सही है कि गलत है? क्या हो सकता है? क्या ऐसा लिखना सही हो सकता है कि गलत हो सकता है? जैसे बी के बारे में आपको पता है कि बी सिंगल इंटीजर स्टोर करने वाला बेचारा नहीं है। वो किस टाइप का बन चुका है? बी इंटीजर टाइप, एरे टाइप का बन चुका है, राइट। तो जो जिस टाइप का होगा वो उसी टाइप की वैल्यू तो रखेगा ना। चोर होगा तो चोर टाइप की वैल्यू रखेगा, बदमाश होगा बदमाश टाइप का रखेगा। क्यों? जो जिस टाइप का होता है उसी टाइप को उसको डेटा चाहिए कि नहीं चाहिए, बताइए। ये बी एरे टाइप का है तो इसको किस टाइप का डेटा चाहिए? इसमें जो इक्वल टू में वैल्यू असाइन होगी एरे टाइप की होगी कि इंटीजर टाइप का रखेंगे? एरे टाइप का। और 20 के बारे में आपको पता है कि 20 एरे नहीं है, 20 एक इंटीजर है। बताइए आप लोग, सही बताइए। यस सर। मेरे भाई यहाँ पे आपने किया क्या है कि अगर आपने ऐसा रखा है तो मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके आपसे ही पूछता हूँ कि मेरे भाई ये बताओ कि जो 20 है, इस 20 के बारे में अगर हम बात करें तो 20 इंटीजर है। ये एक इंटीजर रहा, ये बेचारा है एक इंटीजर, राइट। अगर इसकी बात करें तो दिस इज़ इंटीजर। लेकिन अगर हम बात करें जिसमें स्टोर किया गया है वो है बी, जिसमें स्टोर किया गया ये बेचारा है क्या? एरे। ये क्या है? एक इंटीजर एरे। तो इंटीजर एरे में जब कुछ आप रखेंगे, इंटीजर एरे में जब भी आप कुछ रखेंगे यहाँ पे, राइट, इंटीजर एरे में जब कुछ आप रखेंगे यहाँ पे तो क्या रखेंगे? इंटीजर रखेंगे कि इंटीजर एरे रखेंगे?
इंट एरे में तो हमेशा क्या रखा जाएगा, इंटीजर एरे। इंटीजर एरे रखा जाएगा। लेकिन आपने क्या रख दिया, आपने इंट एरे में क्या रख दिया, आपने रखा इंट। तो भाई जब आप इंट रखेंगे राइट इस बेचारे के अंदर, तो कंपाइलर को हर्ट तो होना है, तो लाजमी है भाई, ठीक है ना। आप जैसे जैसे कंपाइल करेंगे, कंपाइलर दो तमाचे देगा, कहेगा अरे यार तुम क्या कर रहे हो, मतलब क्या बेवकूफ़ी वाली हरकतें कर रहे हो यहाँ पे, कहेगा नहीं कहेगा, आप बताओ, ठीक है। तो एरे डेमो 1 है ना, आप चलिए इसको कंपाइल करके देख लीजिए। अरे उसमें हमारी क्या चलती है भाई, कंपाइलर से पूछो, वो खुद ही सब कुछ बता देगा साफ साफ, ठीक है। जावा सी एरे डेमो 1 डॉट जावा, जैसे कंपाइल करेंगे उस लाइन में एरर दे देगा। क्या कह रहा है, कह रहा है कि एरे डेमो 1 सबसे पहले, सबसे बेसिक फंडामेंटल है। अगर आपको प्रोग्रामिंग अच्छे से समझनी है तो एरर जब भी आए उसको मान लो कि बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। एरर से तो दिल लगा लो बिल्कुल, एरर को ध्यान से पढ़ो कि किस फाइल की बात कर रहा है, किस लाइन की बात कर रहा है, कौन सी एरर बोल रहा है, क्या बोल रहा है। पहले उसको 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार पढ़ो, ना समझ में आए तो कॉपी पेस्ट करो चैट जीपीटी को, उससे पूछो भैया क्या कह रहा है ये, हम नहीं समझ पा रहे, ज़रा इसकी भावनाओं को बताओ कि हम उसके साथ ऐसा करें क्यों। तो क्या कह रहा है, कह रहा है इनकम्पेटिबल टाइप इंट कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू इंट एरे। कह रहा है कि जो इंट है 20 वो एरे में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है। इसको बी को क्या चाहिए था, एरे चाहिए था, और हम क्या दे रहे हैं, बी को एरे चाहिए था और हम क्या दे रहे हैं, इंटीजर। जितने लोग भी सेशन में हैं क्या सबको ये बात समझ में आ गई कि हम क्या एरर कर रहे हैं लाइन नंबर 5 में, एरे डेमो 1 डॉट जावा का लाइन नंबर 5 में, लाइन नंबर 5 दिख रहा है सबको। तो यस इसका सर। मतलब ये गलत है, राइट। यस सर। चलो आगे चलते हैं, चलते हैं अपने डायग्राम में, राइट। आदित्य जायसवाल, भाई आना जाना नहीं करो आप लोग, ठीक है ना, चुप मार के बिल्कुल बैठे रहो, एकदम दिमाग खुला रखो, ठीक है ना। बाकी हमारी गारंटी है समझाने की, ठीक है। आदित्य ओझा कहाँ से हैं, सर कानपुर से सर, आपकी क्लास में, अच्छा अच्छा ठीक है, हमें लगा ओझा एक, मॉर्निंग वाली क्लास में। नहीं सर, ओझा मॉर्निंग वाली क्लास में ओझा है। एक आईटीएम में भी थे ना, क्यों दिव्यांशी, यस सर। वो भी ओझा है ना, हाँ हाँ, वो आयुष हो जाए। अच्छा वो आयुष ओझा है, ठीक है ओके। मैं सर आज सुबह मॉर्निंग की क्लास में आपसे नहीं बोला था सर, लिंक भेज हाँ दीजिए। हाँ हाँ ठीक है ओके, जी सर। गुड। चलो भाई आप लोग बस ध्यान से क्लास सुनते रहो, ठीक है। तो यहाँ पे आगे हम लोग इंट एरे बी, ये गलत है, चलो हम लोग वहाँ चलते हैं भाई, इंट्रोडक्शन में अपने, जहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे एरे की बीमारी। तो एरे एक बीमारी थी बेचारी, नहीं क्यों आया समझ में आया, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अब बात करते हैं सर एरे डिक्लेयर कैसे करेंगे, ठीक है। तो देखो एरे डिक्लेरेशन में 1D एरे डिक्लेरेशन, 1D एरे डिक्लेरेशन, 1D एरे डिक्लेरेशन, ओके। अगर देखो 1D एरे डिक्लेरेशन है तो 1 स्क्वायर ब्रैकेट ओपन क्लोज, ठीक है। आप ऐसे लिखो इंट एरे ए, ये भी सही है। अगर आप लिखते हो इंट एरे ए, ये भी सही है। आप लिखते हो इंट ए देन एरे, ये भी सही है। दोनों सही है भाई, दोनों में, तीनों में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कौन आ गया भाई अभी, ठीक है। तो ये सब सही है, इसलिए आपने देखा होगा मेन मेथड में तो क्लास देखो कैसे भी लिखे सबका मतलब सेम है, लेकिन हमें करना कौन सा, यूज़ कौन सा करना चाहिए, हमें यूज़ करना चाहिए जिसमें क्लियर वेरिएबल अलग हो और एरे का टाइप बिल्कुल अलग हो। तो इसको ध्यान से देखेंगे तो एरे का टाइप अलग है, इंटीजर 1D एरे, और दिस इज़ द वेरिएबल नेम, वेरिएबल का नाम क्या है ए। तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है, तो हमें ये रिकमेंडेड है, ऐसा यूज़ करना चाहिए। अगर हम बात करें 2D एरे, 2D एरे, राइट, तो क्लास इसमें भी बहुत तरीके हैं। इसमें 2 स्क्वायर ब्रैकेट होंगे, स्क्वायर ब्रैकेट ओपन क्लोज, और यहाँ पे वेरिएबल का नाम ए, या आप इसको ऐसे भी लिख रहे हो स्क्वायर यहाँ पे, ठीक है ना, एरे का साइन
ए, तभी भी सही है। आप इसको ऐसे लिख रहे हो ए, तभी भी सही है। इंट ए, एरे ऑफ एरे, ठीक है। तो क्लास इस तरीके से बहुत सारे तरीके हैं जिसमें आप क्या कर सकते हैं, एरे को डिक्लेयर कर सकते हैं। सबका मतलब वो 2D एरे ही है। 3D एरे होगा तो फिर और अलग हो जाएगा वो, ठीक है ना। 3 डायमेंशनल एरे अगर इसमें आप जाएंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, इंट एरे ऑफ एरे और यहाँ पे ए। तो जो ये ए है इसका डेटा टाइप आपसे पूछा जाए तो क्या बताएंगे आप लोग? क्यों भाई, इस ए का टाइप क्या बताएंगे आप लोग? क्या बताएंगे बताइए? int type का 3 dimensional हाँ, ए इज वेरिएबल ऑफ टाइप इंटीजर 3 डायमेंशनल एरे। 3D एरे। हाँ, जब स्टोर भी करेगा तो अपने अंदर क्या करेगा, ये 1D एरे नहीं करेगा, इंटीजर नहीं करेगा, 2D एरे भी नहीं करेगा, अपने अंदर 3D एरे डिमांड करेगा ये। और वहीं जब इस ए की बात करेंगे तो ये बेचारा हमसे क्या डिमांड करेगा, कौन सी एरे की डिमांड करेगा ये? 2D इसको आप 3D इसको आपने 3D एरे दिया ना, नाराज हो जाएगा। कंपाइलर आएगा 2 थप्पड़ खींच के लगाएगा, कहेगा क्या कर रहे हो तुम, हमने कहा था 2D एरे, तुम लेके आ गए 3D। ठीक है, तो ये कहेगा आपसे कि 2D एरे, वो भी 2D एरे नहीं कि कोई भी चलेगा, 2D एरे ऑफ टाइप, बोलो इंट, ठीक है। तो जिसको जो चाहिए आप वही दे सकते हैं। अगर आपने जहाँ कुछ भी चेंज किया तो आप देखते हैं ना, 2 लोगों की शादी करा दो, दोनों 2 टाइप के आ गए तो ज़िंदगी में एरर आ जाती है। तुम कंपाइलर की एरर की बात कर रहे हो, क्यों भाई? कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है, लग रहा हम ही पढ़ रहे हैं। ज़िंदगी में एरर आती है ना लोगों के, देखा होगा ना आप लोगों ने। यस सर। हाँ, तो इसलिए जो है, तो जिसको जो चाहिए आप वही दीजिए, आप दूसरा कुछ देने की कोशिश न करो। हाँ, एक नोट पॉइंट हमेशा ध्यान रखना है एरे डिक्लेरेशन में, ठीक है। नोट पॉइंट ये ध्यान रखना है कि वी कैन नॉट प्रोवाइड साइज ऑफ एरे एट द टाइम ऑफ एरे डिक्लेरेशन। समझे? एरे डिक्लेरेशन के टाइम पे जावा में साइज आप नहीं दे सकते। सर इसका क्या मतलब है, इसको क्या समझे सर? आपकी इन बातों का मेरे से क्या लेना देना? मैं समझाता हूँ। मैं ये समझा रहा हूँ मेरे भाई कि जब हम कोई एरे डिक्लेयर करेंगे, ठीक है, तो अगर इसमें देखो, अगर ऐसे हम चला दें अभी तो उसको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने डिक्लेयर तो किया है, ठीक है, कोई एरर नहीं आ रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ साइज़ दे दें 10, हमने एरे डिक्लेयर किया। अब याद कर लेना, गांठ बांध लेना, आज के बाद एरे डिक्लेरेशन में साइज नहीं होगा। और देखना अभी कुछ लोग गलती करेंगे, यही गलती फिर से दोहराएंगे आगे। उस समय वो भूल चुके होंगे कि हमने ये बात बोली थी, वो भी रिकॉर्डिंग के साथ। मैं फिर से बोल रहा हूँ, एरे डिक्लेरेशन में साइज नहीं देते जावा में, ठीक है। जैसे हमने साइज दिया और कंपाइलर के पास गए पूछने के लिए, हे कंपाइलर मैं सही कर रहा हूँ, तो कंपाइलर कर आओ बताते हैं तुम्हें कितना एरर दे रहा है क्लास, 3 एरर, ठीक है। तो कह रहा है कि नॉट अ स्टेटमेंट, ठीक है, जावा में कोई भी एरे बनेगा ना तो उसकी डिक्लेरेशन में साइज नहीं देना है। तो याद रख लो कि डिक्लेरेशन में साइज नहीं देंगे। सर कब देंगे, बताएंगे अभी कब देंगे, ठीक है। तो क्लास एरे कितने लोग डिक्लेयर कर लेंगे, चाहे कितना भी डायमेंशन हो, 1D 2D 3D 4D 5D 6D। 1D एरे, 2D करना है तो 2 बार कर लो ऐसे, ठीक है। 3D करना है तो एरे ऑफ एरे डी, ठीक है। 4D भी कर सकते हैं, 5D भी कर सकते हैं, कितने भी डायमेंशन करो, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। लेकिन इसका मतलब भी तो समझना पड़ेगा, बताएंगे अभी।
ठीक है ना। सिर्फ स्क्वायर ब्रैकेट लगा दोगे ना, क्रिएट करने में जो है नानी याद आ जाएगी हम लोग की, समझ गए। अभी देखना, अभी 3D तक जाते जाते पानी मांगने लगोगे, अरे सर रहने दो। तो क्लास हम लोग ऐसा कर सकते हैं, देखो अब कोई एरर नहीं है, ठीक है ना। तो हम कितने भी डायमेंशन एरे क्या कर सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं, क्रिएट भी कर सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत है नहीं। बट एक्चुअल मीनिंग क्या है मल्टी डायमेंशनल एरे का, सर 2D 3D 4D 5D 6D, सर हम इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है ना। तो वो इमेजिनेशन आपके अंदर आना चाहिए। खैर आगे चले क्लास, डिक्लेरेशन हो जाएगा ना सबका, क्रिएशन में चलूँ। यस सर। वेरी गुड। जैसे आप पहले जावा में वेरिएबल्स बनाते थे या किसी दूसरी प्रोग्रामिंग में, सेम वैसे ही करना है, बट एक्स्ट्रा बस इतना ऐड हो गया क्या, स्क्वायर ब्रैकेट, और कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो नया ऐड होगा आपको खुद ही आपके सामने दिखेगा। अब बात करते हैं क्लास, नेक्स्ट टॉपिक है एरे क्रिएशन। और क्लास ये सबसे, जितने भी हमने 9 पॉइंट्स बताए थे ना एरे में, सबसे इम्पॉर्टेंट यही है, वन ऑफ द पावरफुल कॉन्सेप्ट एरे क्रिएशन। अब ध्यान से सुनना, मैं एक लाइन बोल रहा हूँ, एवरी एरे इन जावा इज एन ऑब्जेक्ट and generally we create objects using new keyword। इस लाइन से क्या पता चल रहा है, कोई कुछ बताएगा क्या? एरे किससे क्रिएट होगा, कोई बताएगा? ऑब्जेक्ट बनाने से। ऑब्जेक्ट, और New ऑब्जेक्ट keyword। किससे, न्यू कीवर्ड से, राइट। ये कह रहा है, ये जो कॉन्सेप्ट है ये कह रहा है कि देखो जावा में जो एरे है ना, एरे को हम लोग ऑब्जेक्ट मानते हैं। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है, अब जिसको जिसको पता है, नहीं जिसको तो जो लोग पहले से पढ़ रहे हैं उनको पता होगा, जिनको नहीं पता होगा तो आगे देखेंगे, ठीक है। खैर, तो अगर आपको ये यहाँ दिख रहा है कि जावा में जितना भी एरे बनेगा, जो हम एरे अभी क्रिएट करेंगे, वो सब ऑब्जेक्ट होगा। और जो ऑब्जेक्ट बनता है जावा में जनरली न्यू कीवर्ड से बनाते हैं। इसका मतलब एरे भी किस कीवर्ड से बनने वाला है, इसका मतलब बताओ भाई। New keyword। हाँ, इसका न्यू कीवर्ड मतलब से। एरे भी न्यू कीवर्ड से बनने वाला है, ठीक है। कैसे बनेगा देखो, तो एरे डिक्लेरेशन तो हमें पहले से आता था, तो डिक्लेयर कर लिया, इंट एरे डिक्लेयर कर लिया हमने, ये एरे हो गया। इस एरे का नाम रख लिया हमने x, कुछ भी रख लो, रोल नंबर रख लिया, ठीक है। इज इक्वल टू न्यू कीवर्ड, किससे बनेगा एरे भाई, ये जो रोल नंबर है ये स्टोर क्या करेगा, इंटीजर स्टोर करेगा कि रोल नंबर का एरे स्टोर करेगा? रोल नंबर का एरे स्टोर करेगा। तो एरे स्टोर करेगा तो एरे बनाना पड़ेगा, और एरे बनेगा किस कीवर्ड से, न्यू कीवर्ड से। किस टाइप का एरे स्टोर होगा यहाँ पे, कोई बताएगा? Integer टेंडर। और 1 स्क्वायर ब्रैकेट क्लास, यहाँ पे 1D है तो 1 स्क्वायर ब्रैकेट। और कितने रोल नंबर स्टोर करने हैं आपको, 5 करने हैं, तो साइज 5 कर दीजिए एरे का, मैक्सिमम 5 होगा, सेमी कॉलन। अगर क्लास आपको मान लीजिए नेम स्टोर करना है, स्ट्रिंग एरे नेम्स इज इक्वल टू न्यू, किस टाइप का, स्ट्रिंग टाइप का। कितने नेम स्टोर करने हैं, मान लो 5, तो साइज क्या कर दिया 5। 50 करना है तो कर दो 50, 10 करना है तो कर दो 10, 1 करना है तो कर दो 1, समझ रहे हैं क्या। 4 करना है तो 4, 5 करना है तो 5। हमें एरे बनाना है, राइट। लाइक फॉर एग्जांपल हमें एरे बनाना है क्लास, सपोज लॉन्ग एरे ए इज इक्वल टू
न्यू, किस टाइप का एरे बनेगा इसमें? लॉन्ग टाइप का। मान लो 10 साइज का बनाना है, इसकी साइज कितनी कर दी? 10। क्लास इन सब बातों का मतलब क्या है? मतलब ये है कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा ये कि यहाँ पे एक एरे बनेगी जिसकी साइज कितनी होगी? 5। क्लास एक एरे बनेगी जिसकी साइज कितनी होगी? 5 होगी। इसकी साइज कितनी होगी क्लास? 5। 5। और इस एरे का जो नाम होगा वो एरे का नाम होगा क्लास क्या? रोल नंबर, आर नंबर। रोल नंबर और क्लास इसमें इंडेक्सिंग होगी, इंडेक्सिंग होगी क्लास 0 0 to 4। 0 to 4, राइट? 0 1 2 3 4। क्लास इस मेमोरी का जो नाम होगा A0, इस मेमोरी का नाम होगा A1, इस मेमोरी का नाम होगा क्लास A2, और इस मेमोरी का नाम होगा मतलब R नंबर 3, और क्लास इस मेमोरी का नाम होगा R नंबर 4। R नंबर 4 वो कैसे लिखा जाएगा? वो लिखा जाएगा ऐसे, R नंबर, और क्या था? R नंबर वो है ना, तो R नंबर, ठीक है। 0। अगली जो मेमोरी है क्लास उसका नाम है R नंबर 1। अगली जो मेमोरी है क्लास उसका नाम है R नंबर कितना? 2। अगर एरे का नाम ए होता तो क्या बोलते? A0, A1, A2, A3, A4, समझ रहे हैं ना? क्यों भाई? यस सर। Yes, sir. R नंबर 4, R नंबर 4, R नंबर 0, R नंबर 1, R नंबर 2, R नंबर 3, R नंबर 4। अब ना हम आप लोगों से कुछ चीज़ पूछेंगे और देखते हैं कौन लोग बिल्कुल सोच समझ के बताते हैं। टाइम लेके बताओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो सही से बताएगा वो बिल्कुल एग्जैक्ट सही समझ रहा है। मैं आप लोगों से ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो कंप्लीट मेमोरी बनी है, इस कंप्लीट मेमोरी का नाम क्या, कोई बताएगा? इस पूरे मेमोरी का नाम क्या है, क्या रखा गया है? क्या रखा गया इसका नाम? कॉन्टिन्यूअस मेमोरी। रोल नंबर सर। हाँ, रोल नंबर, आर नंबर। आर नंबर रखा गया। उसका डेटा टाइप क्या है आर नंबर का? इस पूरे मेमोरी का टाइप क्या है, पूरी मेमोरी का एक साथ? इंटीजर। इधर इन दो फिर आप लोग जल्दी नहीं बोले मेरे भाई, यही तो दिक्कत है। पूरे मेमोरी का टाइप क्या है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है आर नंबर। सर कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन। उसका डेटा टाइप ये है। सर रोल नंबर 1 डायमेंशनल एरे। पूरे मेमोरी का नाम है रोल नंबर और उसका डेटा टाइप है रोल इंटीजर 1D एरे। अब मैं आपसे ये सर पूछने जा रहा हूँ, कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन नहीं होगा। वो तो है ही है, वो तो कॉमन है सबके लिए। हम उसका डेटा टाइप पहचानने की बात कर रहे हैं, ठीक है? वो तो एरे ही कहता है कि कंटिन्यूअस मेमोरी है, ठीक है? ओके सर। उससे हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी ना, जो क्वेश्चन आगे हम करने जा रहे हैं। ओके सर। अब मैं ये पूछ रहा हूँ कि मुझे ये बताओ कि जो आर नंबर 0 लिखा हुआ है इसका डेटा टाइप क्या है?
int integer of one year. sir इस integer इसका डेटा टाइप क्या होगा? सर जावा इंट एरे को डिफॉल्ट वैल्यू Integer of 0 से only array. इनिशियलाइज करेगा। sir int होगा इंट इंट होगा सर। अच्छा, इसका डेटा टाइप? Integer. इंटीजर इसका भी integer इंटीजर ही होगा इसका भी। इसका भी integer. इसका मतलब इंटीजर अगर ये इंटीजर होगा तो इसमें स्टोर क्या होगा? इंटीजर। Integer values. इसमें इंटीजर वैल्यू, इसमें भी इंटीजर वैल्यू, इसमें भी इंटीजर वैल्यू। अगर हम इंटीजर यस सर। बोलेंगे, किसी ने एरे यस सर। बोला था, अगर एरे बोलोगे तो एरे स्टोर करना पड़ेगा यहाँ। अगर इंटीजर बोलोगे तो यहाँ इंटीजर रखना पड़ेगा। दोनों में से कोई एक ही हो सकता है। तो मेरे भाई ज़रा आप लोग खुद से ज़रा दिमाग लगाओ कि मैं कह रहा हूँ कि हमारे पास ग्रुप ऑफ डेटा है, हमारे पास एक ग्रुप ऑफ डेटा है, ठीक है। और इस ग्रुप में ये जो ग्रुप है पूरा, वो इसमें इंटीजर एरे हैं। इसमें क्या मिलेंगे आपको? ये ग्रुप है किसका? इंटीजर्स का। ग्रुप किसका है? ग्रुप किसका है? इंटीजर्स का। किसका है भाई? इंटीजर्स का। Integers. तो जब आप इसके अंदर जाओगे तो इसके अंदर आपको इंटीजर का ग्रुप मिलेगा कि इंटीजर मिलेगा? क्या मिलेगा आपको? इसके अंदर Group. तो इंटीजर Integer value single. इंटीजर मिलेगा, सही बात है। इसके अंदर जब आप जाएंगे तो पूरे को देखेंगे दूर से तो हमें ग्रुप दिखाई देगा, लेकिन एक एक से जब मिलेंगे तो सब क्या होगा? एक एक Integer इंटीजर values होगा। only. इंटीजर तो वही तो वैल्यूज मैं कह ओनली। रहा हूँ कि ये जो मेमोरी है ना, ये जो कंप्लीट मेमोरी है क्लास, ये जो कंप्लीट मेमोरी है जिसका नाम रोल नंबर 0 रखा गया है, ये Yes, sir. पूरी की पूरी मेमोरी इंटीजर एरे है। लेकिन क्लास इसके अंदर की जो मेमोरी है ना, ये जो मेमोरी है वो इंटीजर टाइप की है। ये मेमोरी इंटीजर टाइप की है, ये मेमोरी इंटीजर टाइप की है, ये मेमोरी इंटीजर टाइप की है, ये भी इंटीजर टाइप की है। और पूरे इंटीजर टाइप की मेमोरी का ग्रुप है, और इसी को हम क्या बोल रहे हैं? इंटीजर एरे। अगर ये इंटीजर टाइप की मेमोरी है तो यहाँ क्या रखेंगे? हम इंटीजर रखेंगे। इसमें क्या रखेंगे? हम इंटीजर। इसमें भी क्या रखेंगे? जो जिस टाइप का मेमोरी होता है उसमें उसी टाइप की वैल्यू रखोगे ना आप। Yes sir. तो इस नाम के पीछे क्यों परेशान हो गए कि लग रहा है कि 0 लिखा है 1 लिखा है तो एरे हो जाएगा? नहीं, उस मेमोरी का इंडेक्स का नाम है, लेकिन वो है इंटीजर। वो क्या है? इंटीजर टाइप का है। Integer है. अब चलो इस बात को प्रूफ कर लेते हैं, कोड में लिख के देख लेते हैं कि वाकई में इंटीजर है भी कि हम लोग ऐसे ही बोल रहे हैं। आगे चलें भाई। यस सर। ठीक है, तो मैं एक एरे बनाता हूँ। इंट एरे ए इज इक्वल टू न्यू इंट एरे ऑफ साइज 5, राइट। अब इसमें बहुत सारा पोस्टमार्टम करना बचा है मेरा, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है, ठीक है। अब बात आती है क्लास A0। A0 अगर इंटीजर होगा तो इसमें स्टोर क्या होगा? इक्वल टू में इंटीजर स्टोर होगा। Integer. अगर A1, अगर मान लो किसी को डाउट है कि सर ये एरे है, तो एरे होगा तो उसमें क्या स्टोर होगा? एरे स्टोर होगा। अगर आपको लगता है Yes, कहीं sir. से कोई एरे है, स्टोर क्या होगा? फिर उसमें एरे स्टोर होगा। मान लो उसमें हमने एरे स्टोर कर दी 3 साइज की। A1 में हमने क्या स्टोर कर दिया? यहाँ A0 में क्या स्टोर किया हमने? पहली मेमोरी में पहले छोटे बॉक्स में क्या रखा हमने? 100। लेकिन दूसरे वाले बॉक्स में हमने क्या रखा? हमने एक एरे Integer array. 3 साइज की। तो अगर इसको हम कंपाइल करेंगे, अगर ये सही हो गलत होगा तो यहाँ एरर आएगा, यहाँ गलत होगा तो यहाँ एरर आएगा। और एरर आएगा तो बताएगा कि इंटीजर एरे इंटीजर में नहीं जा सकता। लाइन नंबर 5 में कंपाइल करके देख लो। Okay कंपाइल sir. करके जब आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। जावा सी स्पेस फाइल m.java लाइन नंबर 5 कह रहा है कि इंटीजर एरे किस में नहीं जा सकता है? int a1 हाँ, Int. कह रहा है कि ये Int में. एरे है, ये एरे है,
और इसको हम इंटीजर में स्टोर नहीं कर सकते। इंटीजर कौन किसको समझ रहा हो? A1 को। A1 A1 इंटीजर है, कह रहा है कि जो A1 है वो इंटीजर है। ठीक है, तो भैया इंटीजर में तो इंटीजर ही रखोगे आप ना। जब वो मेमोरी, वो बॉक्स, वो डब्बा, ठीक है ना, बनाया गया है इंटीजर टाइप का, ठीक है, तो आप उसमें क्यों कुछ और रख रहे हो मेरे भाई? वो बनाया गया कोई मेमोरी क्या रखने के लिए? वहाँ घोड़े रखने के लिए अस्तबल बनाया गया। वो कहा वहाँ तुम करो नहीं हाथी रखेंगे, हम शेर रखेंगे, तो रखो। तुम करो सर उसमें सांप रखेंगे, तो रख दो, काट देगा मर जाएंगे। क्यों भाई? बताओ भाई, सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं? सही बात है सर। ठीक है, तो जब ये मेमोरी आपने बनाई एरे टाइप की पूरी ए, तो A0 इंटीजर टाइप का है, A1 इंटीजर है, तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए? इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एरर तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त है। कंपाइलर बेचारा वो बताता है, हर चीज़ बताएगा जहाँ तुम गलती करोगे। अब हम लोग क्या करते हैं, एरर आ गया, अरे और एरर आ गया, बंद करो आप कंप्यूटर। ठीक, अब क्या होगा पढ़ लिख के? ठीक है, और चल गया खुश हो जाएगा, हाँ 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 चल रहा है। अरे भाई, शुक्र मनाओ कि एरर आए, ठीक है, और तुम उसको समझो। तो यहाँ पे आप कोई भी इंटीजर रख लीजिए, 200, ठीक है। हाँ, कितनी मेमोरी थी भाई? 5 है, तो कहाँ तक जाएगा? 5 होगा कि नहीं होगा? 4 तक जाएगा। 5 होगा? 4 नहीं, तक चलेगा। ए ऑफ 5 और होगा तक कि नहीं होगा? नहीं नहीं। ए ऑफ 5 नहीं होगा, ए ऑफ 5 होगा ही नहीं। अगर ए ऑफ 5 नहीं होगा, आप फिर भी आप अगर लेके जाएंगे, कंपाइल करेंगे, कंपाइल तो हो जाएगा, लेकिन रन टाइम में एक्सेप्शन आ जाएगा, बोलेगा एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन, बोलेगा कि जो 5वीं मेमोरी है वो डब्बा है ही नहीं मेरे भाई, तो गुरुजी क्यों करना चाह रहे हो ये? ठीक है, वो क्या कह रहा है? कह रहा है कि जब वो 5 लेंथ उसमें है ही नहीं, 5वीं मेमोरी, तो तुम ज़बरदस्ती रखने में लगे हो। मतलब जो टोटल मेमोरी बनी है कितने की? टोटल मेमोरी बनी है तुम्हारी 0 1 2 3 4, ठीक है, 0 से लेकर 5, 5। अब तुम करो नहीं हम 5वें में रखेंगे, तो रख लो। अब तुम्हारे घर में जो है 3 कमरा है, कोई रिश्तेदार आया, कहा कि उसको चौथे कमरे में सुला दो, तो रोड पे तो सुलाना ही पड़ेगा बेचारे को, रोडी पे तो सुलाएंगे ना। तुम्हारा नीयत तो वही है, भले तुम कह रहे हो भले कि चौथे कमरे में सुला दो, चौथा कमरा तो है नहीं ना। सही बात है। हाँ, तो अब सही बात है ये पूरी। ठीक है, आगे चलें? यस सर। ठीक है, और चलते हैं आगे फिर। तो सब मिला के आपको ये बात समझ में आ गई कि ये लिखने से हो क्या रहा है, और ये लिख रहे हैं तो क्या हो रहा है, राइट? तो A3 A4 जो भी होगा, खैर उसको छोड़ो, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं एरे क्रिएशन में, नेक्स्ट पॉइंट। क्लास कितने लोगों को एरे क्रिएशन समझ में आ गया, क्रिएट कैसे होगा? क्लियर सर। ये क्लियर होगा आप लोगों को? क्लियर सर। ठीक है, आगे चलते हैं। अभी तो देखो अभी कितना मैजिक आना बाकी है भाई। एरे क्रिएशन का पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2। अच्छा, एक चीज़ डिक्लेरेशन में तो हम बताना भूल ही गए थे अभी। देखो, जो एरे की हम बात कर रहे थे ना, अच्छा मेन मेथड में स्ट्रिंग एरे आप लोग लिखते हैं ना। अच्छा, कोई बताया कि ARGS क्या है? आर्ग्यूमेंट। नहीं, जो पढ़ रहे हैं उसके हिसाब से बताओ। आर्गूमेंट तो कोई बहस करने लगेगा अभी। स्ट्रिंग वनडी एरे। हाँ, ARGS क्या दिख रहा है? वेरिएबल सर। वेरिएबल, और वो भी किस टाइप का? स्ट्रिंग वनडी एरे टाइप स्ट्रिंग टाइप का। स्ट्रिंग 1D एरे। अगर यहाँ स्ट्रिंग का पे एरे ए भी लिखे तब भी वही बात है। आप ऐसे लिखो, या आप इस साइन को ना यहाँ पे ना लिख करके, हमने बोला था ना एरे ऐसे भी हो सकता है, तभी भी कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको कंपाइल करके चाहो तो देख सकते हो। जावा सी स्पेस फाइल m डॉट जावा कंपाइल हो जाएगा। ठीक है, आप ऐसे नहीं लिखना चाहते हो
आप एरे का साइन यहाँ लगा के आप यहाँ लगा दीजिए ऐसे, तभी भी वैलिड है। समझ रहे हैं ना? खैर चलो अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। बी, हाँ अब जब एरे जब हम क्रिएट कर ही रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके दिमाग में शायद से आ सकता है, सर जावा में सबसे बड़ी एरे कितने साइज की होगी? इसको बताने से पहले ना एक और पॉइंट बताते हैं। वी कैन गिव बाइट सॉर्ट इंट कॉमा कैर, we can give byte sort int char as a size in java। मतलब कह रहा है कि जब हम एरे बनाते हैं ना तो क्लास हमें साइज देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है? हमें देना पड़ता है कि नहीं देना पड़ता, बताइए। मान लीजिए मैं एरे बना रहा हूँ, इंट एरे ए इज इक्वल टू न्यू इंट एरे ऑफ साइज 3, तो साइज देना पड़ता है कि नहीं देना पड़ता है? एरे बनाते समय देना पड़ता है। और इसका मतलब हुआ कि कितने साइज का एरे बनेगा ये? कितने साइज का बना? 3 साइज का। 3 इंडेक्सिंग हो गई हमारी कौन सी? 0 1 2 0 1 2 0 1 2, राइट। इस पूरे एरे का नाम हो गया ए। पूरे एरे का नाम क्या हो गया? ए। और इस मेमोरी का नाम हो गया A0 A1 और ये हो गया A2, राइट। तो जो साइज़ की हम बात कर रहे हैं ना, उसी में मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि साइज़ में यहाँ पे साइज ऑफ एरे, यहाँ पे या तो सिर्फ बाइट वैल्यू हो सकता है, या तो सिर्फ शॉर्ट हो सकता है, या तो इंट हो सकता है, या तो कैर हो सकता है। इसके अलावा किसी दूसरे टाइप की वैल्यू को आप लिख भी नहीं सकते, नहीं तो एरर आ जाएगा तुरंत। ठीक है, जैसे मान लो आपने एरे बनाने की कोशिश करी, आपने लिखा इंट एरे ए इज इक्वल टू न्यू इंट एरे ऑफ साइज 3.5, 3.5 साइज के आप बना दिए। अब ये जो वैल्यू होगी ये बाय डिफ़ॉल्ट डबल होगी। बाय डिफ़ॉल्ट इसका जो डेटा टाइप होगा वो कौन सा होगा? क्लास बाय डिफ़ॉल्ट 3.5 क्या है? डबल फ्लोट हो जाता। और जब एरे क्रिएट करेंगे जावा में तो आपसे क्या कहा गया था कि आप क्या लेना? बस बाइट सॉर्ट इंट कैर। तो कंपाइलर ने कह रखा है कि बाइट सॉर्ट इंट कर लेना, और आप लेके पहुंच गए डबल, तो वो उठाएगा, चप्पल लगेगा मारने, कहेगा तुमको क्या कहा था हमने। कंपाइलर यही तो करेगा जब हम उसकी नहीं सुनेंगे। नहीं तो देखो, बिल्कुल सर। तो वो क्या करेगा, जैसे आप जाओगे ना ऐसे, तो वो भी आपके साथ ऐसे ही करेगा। आप करोगे इंट एरे ए इज इक्वल टू न्यू इंट एरे, ठीक है। और यहाँ पे आप चले गए 3.5 लेके, ठीक है। जैसे 3.5 लेके जाओगे, कंपाइल करके देखिए, जावा सी स्पेस फाइलम डॉट जावा, देखो क्या कह रहा है। अरे यार वेरिएबल ए पहले से डिफाइन है ना, कहीं यहाँ पे कर दिया था, इसको बी कर दो, चलो ठीक है। अब देखो भाई, एक एरर तो आ गया था अपने मन का, वही क्या कह रहा है, इनकम्पेटिबल टाइप पॉसिबल लॉसी कन्वर्जन फ्रॉम व्हाट, इंट टू, बताओ भाई, डबल टू इंट। वो कह रहा है कि तुम डबल दे रहे हो, डबल इंट में नहीं जाएगा। और उसको क्या चाहिए? इंट टाइप, ठीक है। जी इवन सर। इंट ही नहीं, आप यहाँ पे बाइट शॉर्ट इंट कैर, कुछ भी कैर भी ले सकते हो। अगर हम कैर देंगे ना, मान लो हमने ए दे दिया, ये क्या है, सिंगल कोट में लिखा तो क्या होगा? कैर है। कैर है ये, ठीक ये है। सर। ये बन सकता है system डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ठीक है ना। इसकी साइज कितनी होगी पता है आप लोगों को? 97। ए डॉट लेंथ,
97 साइज का है ये। तो कैरेक्टर भी आप दे सकते हैं। जी एरे सर। क्रिएशन का रूल कहता है, ठीक है, कितनी साइज है भाई उसकी? 97। 97। मतलब हम वैल्यूज कहाँ तक रख सकते हैं? 97 तक। 96 तक रख सकते हैं। ए ऑफ 96 जी सर। इज इक्वल टू, और कैसी वैल्यू, एक किस टाइप का होगा कोई बताएगा? ये स्ट्रिंग रख इंटीजर टाइप का दूँ? होगा स्ट्रिंग सर। रख दूँ? और स्ट्रिंग? इंटीजर टाइप का। कैर भी रख स्ट्रिंग रख दूँ? स्ट्रिंग? नो सर सर, बता के स्टिंग। देखिए। इंटीजर एरे है तो उसके अंदर वाले लोग कैसे होंगे? गधों का झुंड होगा तो उसके अंदर क्या होंगे बताओ? गधे होंगे। तो इंटीजर गधे का होंगे। झुंड है तो उसके अंदर क्या होगा बताओ? इंटीजर होगा। इंटीजर होगा। तो 97 इंटीजर्स का ग्रुप है, तो 97 क्या होंगे? इंटीजर होंगे? जी सर। यही तो यस सर। पूछ रहा हूँ कि जब गधों के झुंड में गधे होंगे, भैंस के झुंड में भैंस होंगे अंदर। यही तो मैं समझाता हूँ कि यही समझो, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे 90 आपने स्ट्रिंग रख दिया। अब स्ट्रिंग रख के देख लो, अभी कंपाइलर आपको समझा देगा 2 सेकंड के अंदर। कहेगा यार तुम मतलब तुम बिल्कुल वही हो क्या, हम तुमको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तुम मान ही नहीं रहे हो। वो क्या कह रहा है जी, बताओ? स्ट्रिंग कैन यस नॉट सर। बी कन्वर्टेड टू इंट। इंट, क्योंकि ये 96 क्या है? इंटीजर है। ए 96 अपने आप में बाय डिफ़ॉल्ट इंटीजर है, वहाँ बताने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जो एरे है वो किसका है? इंटीजर का है। तो उसके अंदर के जो बॉक्सेस होंगे 0 1 2 3 4 96 तक सारे बॉक्स कैसे होंगे? इंटीजर टाइप के। नहीं? अब देखो एक लोग अभी आ गए, इनको क्या समझ में आएगा बताओ? देखने आए सर क्या चल रहा है। तो हमारी क्लास का एक फार्मूला है, जिसने 1 सेकंड के लिए भी इधर उधर किया या कोई लेट हो गया, और जब कोई नया टॉपिक स्टार्ट हुआ उसमें अगर इंट्रोडक्शन में नहीं आ पाया तो उसको पूरी टॉपिक समझ नहीं आएगी, वो चाहे कितनी भी कोशिश कर ले। समझ गए? बिल्कुल सर। चलो भाई आगे चलें। तो हम बात किसकी कर रहे थे? अच्छा, आप लोग को आ रहा है ना समझ में? आद्या, हाँ अभिनव, यस सर। आदित्य, यस सर। यस सर। मतलब सिर्फ थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है कि इंटरेस्टिंग लग भी रहा है थोड़ा बहुत? इंटरेस्टिंग सर। ठीक है, इंटरेस्टिंग। गुड। नया तरीके से सीख रहे हैं हम लोग। अभी तो हम सिखाते कहाँ हैं, घोल के पिलाते हैं। ठीक है, चलो भाई। चलिए, तो हम थे यहाँ पे, यहाँ थे राइट। तो देखो वहाँ पे आप क्या क्या नहीं ले सकते? आप सिर्फ बाइट ले सकते हो, शॉर्ट ले सकते हो, इंट और कैर। आप लॉन्ग लोगे ना तभी भी एरर आएगा। आप लॉन्ग लेके देखो, आप यहाँ पे जाइए, आप यहाँ पे काम करिए, लॉन्ग ले लीजिए। आप 10 ले लो और 10 में एल लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? वो लॉन्ग बन जाएगा सर। लॉन्ग लॉन्ग बन बन जाएगा। जाए। और लॉन्ग लेकिन बन जाएगा तो यहीं पे एरर देने लगेगा। जैसे आप कंपाइल करेंगे, कंपाइलर कहेगा अच्छा तो तुम सुधरोगे नहीं। फर्स्ट वेलोसिटी कन्वर्जन फ्रॉम हाँ, लॉन्ग टू इंट। लॉन्ग टू इंट राइट। आप फ्लोट रखेंगे तभी भी एरर आएगा। जैसे आपने कर दिया 10.5 या 7f, तो वो फ्लोट हो जाएगा, फिर भी एरर देगा। ठीक है, फ्लोट तो टू भाई ऐसा इंट। करना नहीं है। आपको ध्यान रखना है कि जावा में जो एरे बनानी है उसमें जो साइज देते हैं वो सिर्फ बाइट शॉर्ट साइज की बात कर रहा हूँ मैं, नॉट एरे टाइप। फिर से इसको नोट पॉइंट में चाहें तो लिख लेना खूब बड़ा बड़ा, 1 1 फीट में। हम यहाँ पे एरे की टाइप की बात नहीं कर रहे हैं, एरे के साइज की बात कर रहे हैं कि उसमें सिर्फ जो साइज देंगे वो बाइट शॉर्ट इंट कैर होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। एरे की टाइप की बात नहीं कर रहे हैं, एरे की टाइप की बात नहीं कर रहे हैं, एरे की टाइप की बात नहीं कर रहे हैं। आगे चलें। क्यों, इसलिए मैंने क्यों 5 बार रिपीट किया, मुझे पता है अभी देखना कुछ लोग उस जाल में फंसेंगे ये बताने के बाद भी। ठीक है, चलो भाई, तो ये हो गया। अब मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ और आपके सामने इसको मैं रखना चाह रहा हूँ, और फिर भी मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जावा में तीसरा जो पॉइंट मैं इसमें एरे क्रिएशन में बताने जा रहा हूँ, सी जावा में एरे कितनी बड़ी बनाई जा सकती है? ये मतलब ये जो बॉक्सेस दिख रहे हैं ना, ये कितने बॉक्सेस मैक्सिमम हो सकते हैं?
नहीं, सब लोग नहीं बताएंगे, अंश नहीं बताएंगे। सर इसमें थ्योरेटिकल साइड इंटीजर मैक्स वैल्यू होता है सर, मतलब प्रैक्टिकल तो जेवीएम पे हीप मेमोरी पर डिपेंड करता है। बिल्कुल ठीक है। तो जो मैक्सिमम साइज होगा, मैक्सिमम साइज आप यहाँ देखो, बाइट है, बाइट की साइज 127 तक मैक्सिमम होता है। शॉर्ट का 32767 तक होता है। इंट का होता है कितना, इंट की साइज 2 टू दी पावर कितना 31, जिसकी वैल्यू होती थी कितनी 2147483647, नहीं ठीक है। तो ये मैक्सिमम साइज है इसका। जी सर। जावा में इससे बड़ी एरे नहीं हो सकती, लास्ट 2147483646 तक जाएगा। ठीक है। तो लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम है, जैसे उन्होंने कहा प्रॉब्लम ये है, कंपाइलर को कोई एतराज़ नहीं है। देखो अगर ये वैल्यू आप कंपाइलर को दोगे ना, आप इसको कहोगे कि हे कंपाइलर मुझे एक एरे बनानी है, इंटीजर एरे इज इक्वल टू न्यू इंट एरे, किसी भी टाइप का एरे, कोई जरूरी नहीं इंटीजर ही एरे, राइट। और इसकी साइज़ हम इतना रखना चाहते हैं 2147483647, तो ये देना चाहते हैं, तो कंपाइलर को इसमें कोई एतराज़ नहीं है, क्योंकि भाई कंपाइलर खुद ही कह रहा है कि हमारी जावा में इसका सपोर्ट है, तो क्यों कुछ बोलेगा बेचारा। लेकिन जब आप रन करने जाएंगे, ठीक है ना, एरे डेमो 1, ठीक है, रन करेंगे तो जेवीएम के अंदर मान लो जब उतनी मेमोरी ही नहीं है, हीप मेमोरी, तो बेचारा कहाँ से उतने ब्लॉक बना देगा। हाँ आप समझ रहे हो कितनी मेमोरी बनाएगा। आप लोग शायद नहीं समझ पा रहे हो, इसमें मल्टीप्लाई कर दो कितना, मल्टीप्लाई बाई 32 बिट्स, इसमें 32 का जब मल्टीप्लाई करेंगे उतने बिट्स मेमोरी चाहिए वो ब्लॉक बनाने के लिए, क्योंकि इंटीजर टाइप का एरे है। तो इंटीजर टाइप का एरे है तो इतने ब्लॉक बनेंगे, और इतने ब्लॉक बनेंगे, और हर ब्लॉक को मेमोरी कितना चाहिए, इंट की साइज कितनी होती है 4 बाइट, हाँ मतलब 32 sir. बिट्स। जब उतनी मेमोरी होगी तब जाके उतने बॉक्सेस बनेंगे ना। हाँ यस सर। हाँ, उतना मेमोरी नहीं है तो बेचारा वो क्या नाराज़ नहीं हो जाएगा। तो जे हो भी जाएगा। बेचारा कहेगा आउट ऑफ मेमोरी जा रहे हैं हम, ठीक है। जैसे रन करोगे, ठीक है, तो बेचारा कह रहा है, क्या कह रहा है देखिए, एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन java.lang.out of memory error requested array size exceeds the virtual machine limits। नहीं, कह रहा है जो वर्चुअल मशीन के लिमिट है वो क्या हो चुका है, एक्सीड हो चुका है, ये मेरे बस की बात नहीं है क्रिएट करना। समझ गया क्या। जी सर। तो जावा में जो मैक्सिमम एरे की साइज हो सकती है इतनी हो सकती है, इट इज़ अलाउड बाय कंपाइलर, ठीक है। बट जेवीएम के अंदर अगर मेमोरी नहीं है तो रन टाइम एक्सेप्शन आ जाएगा, आउट ऑफ मेमोरी एरर। एक्सेप्शन क्या होता है, विल सी लेटर इन एक्सेप्शन हैंडलिंग। आगे चले भाई नेक्स्ट पॉइंट में। जी सर। यस सर। अच्छा, अब मैं आप लोगों से दूसरा क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ कि जावा में एरे की साइज सबसे छोटी कितनी हो सकती है, मिनिमम। मिनिमम एरे साइज 0 सर। जीरो, मतलब जीरो मतलब एलिमेंट कितना साइज होगा उसमें, क्या इंडेक्स होगा कि नहीं होगा। सर इसमें कोई एलिमेंट नहीं होता, एरे लेंथ 0, नेगेटिव साइज अलाउ नहीं होता सर, ऐसा ही। इंडेक्स होगा कि नहीं होगा। नेगेटिव इंडेक्सिंग अलाउ होती है। नहीं, अभी 5वां पॉइंट वही आने वाला है, उसमें आता है निगेटिव एरे साइज एक्सेप्शन। तो क्लास इसमें सर देखो, एग्जिस्ट नहीं जीरो करेगा ना साइज सर। का एरे बन सकता है, ठीक है। जावा में जो मिनिमम जो साइज होगी वो 0 होगी, लेकिन 0 होने का मतलब 0 इंडेक्स नहीं होगा। एक ऑब्जेक्ट बनेगा लेकिन कोई इंडेक्स नहीं होगा उसके अंदर। आप कोई एलिमेंट स्टोर नहीं कर सकते ऐसा, A0 इज इक्वल टू 1 या 10, आप ऐसा नहीं कर सकते। हाँ सर, नहीं कर सकते। एक ऑब्जेक्ट तो बनेगा, इसका मतलब ये है मेरे भाई, एक ऑब्जेक्ट तो बनेगा लेकिन इस ऑब्जेक्ट के अंदर कोई एरे ऑब्जेक्ट बना, लेकिन इसके अंदर कोई इंडेक्स नहीं बना। समझ रहे हैं क्या। हाँ सर, एक भी इंडेक्स नहीं बनेगा। एक भी इंडेक्स नहीं बनेगा, राइट। सर वो ग्रुप ऑफ एरे मतलब डिक्लेयर ही नहीं हुआ। अरे डिक्लेरेशन तो भाई
शुरू में डिक्लेरेशन तो यही हो जाता है ना। डिक्लेरेशन तो हम क्रिएट करें चाहे ना करें, डिक्लेरेशन तो इतने ही में हो गया। दिस इज डिक्लेरेशन, ठीक है। ये सर ये क्रिएशन हो एरे गई। ऑब्जेक्ट बना, देखो एग्जैक्टली होता क्या है ना, जो आप लोगों के दिमाग में जो चल रहा है ना ये वाला एरे, ऐसा होता नहीं है। होता क्या है कि एक मेमोरी बनती है और उस मेमोरी के अंदर बॉक्सेस बनते हैं, समझ रहे हैं। इस मेमोरी के अंदर क्या बनते हैं, यस सर। तो ये बॉक्स तो ये मेमोरी तो बनेगा लेकिन ये उसके अंदर बॉक्सेस नहीं बनेंगे, समझ रहे हैं क्या। ओके। कोई बॉक्स नहीं, मेमोरी बन जाएगी, ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। ऑब्जेक्ट का मतलब ही होता है स्मॉल फिजिकल मेमोरी, जिसको आप लोग याद करके बैठे हैं कि इंस्टेंस ऑफ क्लास। अरे कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। ऑब्जेक्ट की बात करेंगे तो मैं उसका पोस्टमार्टम करूँगा, ठीक है। खैर, तो यहाँ पे क्या है कि ऐसी कोई मेमोरी नहीं बनेगी भाई, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट बनने का मतलब ऑब्जेक्ट तो बनेगा 0 साइज़ का, उसमें कोई बॉक्स नहीं होगा। 1 साइज़ का होगा तो एक बॉक्स होगा, उसका इंडेक्स होगा 0। क्या होगा उसमें, यहाँ पे अगर 1 साइज़ देते तो इसकी मेमोरी का इंडेक्स कितना होता, 0 होता और एक बॉक्स बनता। क्लियर है क्या। यस सर। ठीक है, तो आप उसको कंपाइल करिए, 0 साइज़ का एरे बना सकते हैं हम। हाँ, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन आ जाता। तो मैं जो मिनिमम साइज है क्लास वो 0 हो सकती है जावा में एरे। अच्छा, इसका सबसे जीता जागता एग्जांपल पता है क्या है, वाकई में अगर आप देखना चाहते हैं तो आप लोग इतने दिन से मेन मेथड के बारे में आप लोग आर्गूमेंट करते होंगे। इस आर्गूमेंट के बारे में क्या ही पता है आप लोगों को। मान लीजिए अगर मैं लिखूँ यहाँ पे एरे args और मैं यहाँ लिखूँ args डॉट लेंथ, इसकी कितनी लेंथ आएगी, कोई बताएगा क्या। अगर एरे है तो साइज होगा कि नहीं होगा, मुझे ये बताओ आप लोग। ये बताओ, कोई ऐसा एरे हो सकता है जिसका साइज ना हो। अरे एरे क्रिएशन का रूल है, जब तक साइज नहीं दोगे एरे नहीं बनेगा। जी सर। यस सर। अगर आप एरे बनाने जा रहे हो मेरे भाई, देखो यहाँ पे, और अगर हम एरे बना रहे हैं यहाँ पे इंट एरे, डिक्लेरेशन में तो नहीं देना है लेकिन क्रिएशन में अगर तुमने नहीं दिया ना तो कंपाइलर भगा देगा, कहेगा भाई बिना साइज का तुम किस साइज का एरे बना दो मुझे बताओ तो। ये देखो मिसिंग डायमेंशन बता रहा नहीं बता रहा, यस सर। बता रहा है ना। तो मैं आप लोगों से ये जानना चाह रहा हूँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि मेरे भाई लोग ये बताओ ज़रा कि इस args की साइज़ कितनी होगी, हमने तो नहीं दिया। अगर ये एरे है तो क्या क्रिएट हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, कि सिर्फ डिक्लेयर ही हो रहा है। क्यों डिक्लेयर हो रहा है, वो भी हर प्रोग्राम में होता है, देखा होगा ना आप लोगों ने। आज तक आपने कोई जावा का प्रोग्राम लिखा जिसमें बेचारे इसको नहीं लिखा आपने। ऐसा होता ही नहीं है। ऐसा नहीं है, पॉसिबल नहीं। अब बताओ, तो पता है इस बेचारे की साइज होती है 0। जब जी भी सर, आप 0 प्रोग्राम होती को है रन करते साइज। हैं बाय डिफ़ॉल्ट इसकी साइज कितनी होती है, 0। ऑटोमेटिक जेवीएम इनिशियलाइज 0। करता है 0। आप चाहो तो रन करके देख लो, आप रन कर लीजिए, कितनी साइज है 0। हाँ, इसके साइज बढ़ना भी शुरू हो जाएगा, 10 20 30, 3 एलिमेंट पास किया, अब कितना है 3। 3। फिर कैसे नहीं, तो बाय डिफ़ॉल्ट इसकी जो साइज होती है वैसे कितनी होती है, 0 होती है। ओके, बाय डिफॉल्ट 0 होती तो है। ये एक चैप्टर मैं पढ़ाता हूँ, आप लोगों को शायद याद होगा जिन लोगों ने पढ़ा है, कमांड लाइन आर्गूमेंट्स, उसमें बताते हैं हम, नहीं। जी सर। ठीक है, तो चलो अभी एरे की बात कर लेते हैं। तो मैंने एक एग्जांपल दिखा दिया कि हाँ एरे 0 साइज़ के भी हो सकते हैं और उसकी भी रिक्वायरमेंट हो सकती है हमारे पास, नहीं। क्लास एवरीवन कंफर्टेबल अप टू दिस। यस सर। ओके ओके, चलो आगे चलते हैं। हाँ क्लास, अभी बात छिड़ी थी यहाँ पे कि सर नेगेटिव साइज़ का क्या होगा। तो क्लास देखो, अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट का, तो होता क्या है कि जो एरे बन रहा है, तो एरे कह रहा है कि हमारे पास क्या क्या अलाउड है साइज में। साइज में क्या क्या अलाउड है, बाइट भी अलाउड है, बाइट अलाउड है, बाइट अलाउड इंट है, कैर। इंट है, नहीं
तो भाई इंटीजर, बाइट, शॉर्ट, ये सब तो निगेटिव भी हो सकता है ना। अरे भाई -10 भी तो इंटीजर हो सकता है। यस सर। और उसकी जो जी रेंज सर। होगी, रेंज तो भाई ऐसे होता है ना, -128 से लेकर के 127 तक। यस सर। अरे भाई देखो, जब आप यहाँ पे जाओगे और आप इससे बोलोगे कि भाई इंटीजर की जो साइज़ है जिसको हम लोग रट के बैठे हुए हैं, इंटीजर डॉट मैक्स अंडर स्कोर साइज, हाँ, मैक्स मैक्स वैल्यू, और अगर हम मिनिमम की बात करें, मिन अंडर स्कोर वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, नहीं, कंट्रोल एस, चलते हैं, कंपाइल करते हैं, जावा सी स्पेस फाइल नेम डॉट जावा, रन करते हैं, रन आ रहा नहीं आ रहा है, राइट, यार मिनिमम वैल्यू इतनी होती है। तो यानी इंटीजर हाँ। निगेटिव भी तो हो सकता है, ठीक है। तो क्या सर एरे में भी निगेटिव डाल सकते हैं क्या? जब इंटीजर यस। अलाउड है सर, इंट एरे ए इज इक्वल टू न्यू इंट एरे, सर आप ये कह रहे हो कि इंटीजर अलाउड है, तो इंटीजर तो निगेटिव भी हो सकता है। तो सर अगर -10 दे दूँ तो क्या होगा? क्या कंपाइल टाइम एरर आएगा कि नहीं आएगा? मान लो आपसे 4 ऑप्शन दे दिया जाए, आ सर जाएगा जेबीएम, एरर। आप जेबीएम एरर देगा। एरर दे देगा। कंपाइल टाइम एरर होगा, दूसरा दे दिया जाए कि रन टाइम एरर होगा, या एरे आउट ऑफ बाउंड। जी सर, रन टाइम एरर होगा। रन टाइम में एरर कभी नहीं आता, ठीक है, पूरे लाइफ में। एरे आउट ऑफ बाउंड। हाँ, रन टाइम में एक्सेप्शन हो सकता है। रन टाइम में क्या हो सकता है? रन हाँ सर, टाइम एक्सेप्ट एक्सेप्शन। आ रहा है। तीसरा बोथ, ठीक है। चौथा नन ऑफ दिस, नहीं, ऐसे ऑप्शन आ सकते हैं आपके पास, नन ऑफ द अबव। तो इसमें क्लास क्या होगा, जब कंपाइलर खुद ही कह रहा है कि मैं माइनस एक्सेप्ट करता हूँ, इंटीजर एक्सेप्ट करता हूँ, तो -10 भी एक्सेप्ट करेगा, तो ऑब्वियस सी बात है कंपाइल टाइम एरर नहीं होगा फिर। नहीं, जैसे आप कंपाइल करेंगे इसको जावा सी स्पेस फाइल एम डॉट जावा, ठीक यस है, सर। कोई, लेकिन रन जब टाइम रन करने जाएंगे तो रन टाइम में जेबीएम नाराज हो जाएगा, कहेगा भैया निगेटिव का कोई मुझे प्रोसेस ही नहीं बताया गया, मैं किधर चलूँ, नहीं, तो नेगेटिव बोलेगा एरर निगेटिव एरे साइज एक्सेप्शन, नेगेटिव एरे साइज एक्सेप्शन। कहाँ पे? लाइन नंबर 3 में, लाइन नंबर, तुम्हारे 3 कोड में। के लाइन नंबर 3 में ये दिक्कत है, राइट। खैर, तो क्लास ये समझ में आया कि क्रिएशन में ये कौन लोग हैं भाई? 3-4 लोग हैं जो आ रहे हैं जा रहे हैं। जब तक आप लोग ध्यान से नहीं सुनेंगे, ठीक है, तब तक चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। और एक बार आपका अगर फाउंडेशन स्ट्रांग हो गया तो आपको डिसाइड करना होगा कि जो है हमें कौन सी कंपनी में जाना है, ठीक है ना। और मैं ये हवा में नहीं बोल रहा हूँ, ये जो अंश दिख रहा है ना, अंश गुप्ता, क्यों अंश? जो तुम्हारा जी इससे बड़ा वाला भाई था, वो पहले तो स्काई था, आकाश, आकाश से छोटा वाला अमन। अमन, उससे बीएससी ग्रेजुएट था, नॉन टेक, आज आईटी में जॉब कर रहा है। और जब रिसेशन में जब किसी की जॉब नहीं लग रही थी तब उसकी जॉब लगी है। जी सर। समझ रहे हैं ना। तो आपके पास अगर आप मतलब टेक्निकली स्ट्रांग है तो आपको कोई रोक थोड़ी ना पाएगा। तो एफर्ट लगाइए, बिल्कुल जी जान से लगाइए, ठीक है ना। आगे चलें। जी सर। यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो क्लास हम लोग पढ़ रहे थे स्ट्रिंग हैंडलिंग। क्या पढ़ रहे थे हम लोग? एरे। 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 ठीक है, मैं देख रहा था कि सब लोग यहाँ हैं कि कहीं और घूम रहे हैं, गंगा बैराज, ठीक है। तो हम लोग देख रहे थे क्लास एरे क्रिएशन, ठीक है, और वो भी हम लोग 1 डायमेंशनल एरे क्रिएशन। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि अगर मैं एरे बनाऊँ फ्लोट टाइप का, फ्लोट एरे ए इज इक्वल टू न्यू फ्लोट एरे, तो ये कितने लोग कहेंगे सही है कि गलत है?
और सबको नहीं बोलना है। सबको मतलब आद्या नहीं बोलेंगी और अंश नहीं बोलेंगे। सही कि गलत है? सही है सर। सही है सर। क्या हम फ्लोट टाइप के एरे बना पाएंगे? यस सर। यस सर। नहीं, गलत है, गलत है, गलत है, यस सर, गलत है नहीं। गलत है। इंट कैर शॉर्ट, यही सब लगा हुआ। और बाइट बाइट तो आपने इंटीजर ही लिया है ना, अरे वो फ्लोट साइज नहीं होगा। टाइप फ्लोट टाइप की तो बनी जाएगी, फ्लोट साइज वो की अलावा साइज सर हो जाएगा। बन जाएगी। वही हमने फ्लोट बन 5 बार जाएगा। हमने बोला था, याद है ना? हमने यस बार सर। बार बोला फ्लोट था कि साइज की नहीं देखो, बनेगी, फ्लोट टाइप की बन जाएगी। चलो एक बात मैं बोलता हूँ, उसको याद रखना। एरे हम गधा टाइप के भी बना सकते हैं, फ्लोट तो छोड़ो। यस यस सर। तो इसका टेंशन छोड़ दो। हम साइज की बात कर रहे थे कि साइज फ्लोट नहीं होगा। एरे तो हम किसी भी टाइप का बना सकते हैं, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, कैर, बुलियन, स्ट्रिंग, हाथी, गधा, घोड़ा, ठीक है, फैन, चेयर, टेबल, ठीक है, कयूम, मयंक, जो जिस टाइप को बनाना उस टाइप का एरे बन जाएगा। तो फ्लोट टाइप का तो बनेगा बनेगा। ठीक है। आप लोग को अगर बिलीव नहीं है तो हम अब भाई इसको कंपाइल करके देख लो। पहले तो आप इसका झंझट ख़त्म करो, राइट? जी सर। पहले तो इसको आप कंपाइल करो। हैप्पीली कंपाइल हो रहा, कोई दिक्कत नहीं है। इवन मैं कह रहा हूँ एरे आप फ्लोट टाइप का तो छोड़ो, आप गधा टाइप का भी अगर बनाओगे ना तो उस टाइप का भी बन जाएगा। मैं एरे जी बनाता हूँ, सर। देखो यहाँ पे किस टाइप का, गधा। लेकिन स्टोर गधा ही होगा सर उसमें। हाँ, न्यू गधा। कितने गधे स्टोर होंगे टोटल? 5। ठीक है, देखो भाई, यही तो मैं पढ़ाऊंगा अभी आगे, सब पढ़ाऊंगा सबका। मैं देखो हो रहा कि नहीं हो रहा है। तो इसमें जो मेमोरी बनेगी वो किस टाइप की बनेगी भाई? गधे टाइप की। गधा टाइप की टाइप बनेगी, ठीक है ना? ये जो पूरा जो मेमोरी होगा एक्चुअल में, अगर आप इसकी बात करेंगे ना, ऐसा आप लिखेंगे तो इसका मतलब एक गधों का ग्रुप होगा। किसका ग्रुप होगा? गधों का। और इसके अंदर रहेंगे कौन? गधे। इसके अंदर कौन रहेंगे? गधे रहेंगे। कितने गधे रहेंगे? 5। 5 5 गधे। रहेंगे। तो फ्लोट टाइप का काहे नहीं बनेगा? एक चीज़ बताओ, मुझे पेट्रोल का प्राइस, डीजल का प्राइस और ये सब प्राइस रखना होगा तो कहाँ जाएंगे? नहीं रखेंगे, मना कर देंगे कि जावा वालों ने मना कर दिया है। हाँ, सर। सही बात। हम तो कह रहे हैं हर चीज़ को ना रिलेट किया करो अपने रियल लाइफ से। सब पूरी प्रोग्रामिंग ऐसे की तैसी आसान हो जाएगा सब कुछ, ठीक है? ठीक है भाई, तो इसमें जो स्टोर होंगे, ठीक है ना, तो गधा इमेज आइकन, तो इसमें जो है कॉपी पेस्ट। अरे यार इतना बड़ा है। एक गधा स्टोर हो जाएगा, फिर दूसरा गधा स्टोर हो जाएगा, फिर तीसरा गधा स्टोर हो गया। ये पूरा गधों का ग्रुप है। किसका ग्रुप है भाई? कभी गधों का ग्रुप। कभी कभी क्लास में नहीं बोलते हैं, पूरे गधों का ग्रुप है। एक कोई ग्रुप होता है बदमाश ग्रुप, नहीं टीचर बोल देते हैं। यस सर। कोई उपाधि मिली कभी किसी को? अभी तक मिलता है सर। अभी तक चल ही रहा था पुराना प्रोसेस। इस क्लास में भी मिलता है। हमारे फिजिक्स वाला हम लोग को पागल ट्रको बोलते थे। इसमें पागल तो मैं ट्रको। देता ही हूँ। अभी तो यस। पुराने वालों को बताता हूँ कि तुम लोग लिख लो कि गधे हो, हैं? लिखवाए भी है सर आप। ठीक है, तो कितने लोगों को एरे डिक्लेरेशन, क्रिएशन और वाई एरे तक समझ में आ गया है?
तो अभी क्लास तो 1D एरे है। अभी हम मल्टी डायमेंशनल एरे में जाएंगे, 2D एरे। और बड़ा ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आने वाला है मल्टी डायमेंशनल में। आखिर में मल्टी डायमेंशनल एरे होता ही क्यों है, और बहुत मज़ा आने वाला है। मतलब नेक्स्ट लेवल का, मतलब जो प्रो लेवल होता है ना, वो चीज़ हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो रहने दिया जाए कि और पढ़ना है? यार कल क्या था ना, जब मैं कल पढ़ा रहा था तो पता नहीं आप लोगों को पता चला कि नहीं, मैं पूरी नींद में ही पढ़ा रहा था। ठीक है ना। यस कल हम भयानक सो रहे थे और उसी में पढ़ा भी रहे थे, सो रहे थे, पढ़ा रहे थे। हमने कहा चलो कोई बात नहीं, आज मैं फ्रेश हूँ। जी सर। सर हाँ सर वो बाइट शॉर्ट इंट वाला सर पॉइंट अभी दिमाग में है। अभी मैंने ये बोला था, उसमें ये बोला था मेरे भाई कि जब हम कोई एरे डिक्लेयर करेंगे ना, क्रिएट करेंगे सॉरी, तो जब हम लिखेंगे ना न्यू एरे, यहाँ पे न्यू इंट, न्यू स्ट्रिंग, न्यू बाइट, तो यहाँ पे जो हम साइज़ देंगे ना, यहाँ पे या तो बाइट वैल्यू हो सकती है, ठीक है, बाइट डेटा टाइप। जैसे मान लो हमने बाइट टाइप की एक वैल्यू डिफाइन कर दी, बाइट बी इज इक्वल टू 100, राइट। और यहाँ पे हमने पास कर दिया क्या, हमने पास कर दिया बी। तो यहाँ पे जो वैल्यू आई वो किस टाइप की आई, बाइट टाइप की। और बाइट में वैल्यू बाइट कितनी है, टाइप की। बाइट टाइप की वैल्यू हो गई। बी किस टाइप की वैल्यू हो गई, बाइट टाइप की। अब बी को हमने यहाँ पास कर दिया, तो बी Yes, यहाँ sir. पास, मतलब 100 साइज का एरे बन गया। अब 100 गधे आ सकते हैं। इसी तरीके से शॉर्ट टाइप की वैल्यू यहाँ दे सकते हैं, बाइट टाइप की दे सकते हैं। और बाई डिफ़ॉल्ट लिखते हैं तो इंट होता है, बाई डिफ़ॉल्ट लिख दोगे तो इंट ही समझेगा, राइट। जी सर। या तो कैर दे सकते हैं। तो यहाँ पे जो साइज़ देंगे वो बाइट शॉर्ट इंट कैर दे सकते हैं, लेकिन एरे किसी भी टाइप का बना सकते हैं। एरे बनाने में मना नहीं है, एरे बनाने में बाइट शॉर्ट इंट लॉन्ग फ्लोट डबल कैर बुलियन स्ट्रिंग कुछ भी बनाइए, लेकिन साइज़ हमेशा याद रखें कि हम क्या रखते हैं। और वैसे साइज़ हम वैसे इंटीजर ही रखते हैं, समझ रहे हैं ना, क्योंकि काउंटिंग जो कि 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से। क्लियर? यस सर। यस सर। और किसी कोई डाउट है क्या, कोई क्वेश्चन तो पूछ लो भाई। नो सर। ठीक है, तो फिर इसके आगे कल देखें फिर। ओके कल सर। मीन्स मंडे को। जी सर। यस सर। यस ठीक है, अगर सारे लोग ऐसे इंटरेस्टेड रहेंगे और ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे ना, तो हम संडे को भी क्लासेस ले सकते हैं, 2 घंटे 3 घंटे इस तरीके से, बशर्ते। सर कल होगी। हेलो सर। हाँ हाँ बताइए। सर अभी फ्री है, इसके बाद हम सर आपको कॉल कर रहे, कुछ पूछना था थोड़ा। थोड़ी देर बात कर लेना रोशन है, थोड़ा सा भी सब डिनर वगैरह कर लें सबके साथ, ठीक है। चलिए ठीक है भाई, आधे घंटे में करेंगे 9:30 ठीक है, ओके ओके क्लास, थैंक यू सो मच, थैंक्स एवरीवन। थैंक यू सर। सब Thank कुछ you, sir. रिकॉर्डिंग में Thank you, चला गया sir. होगा, खाना पीना नहाना सब, ठीक है। इसको यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे, आप लोग शेयर कर देना दूसरों को, जिनका छूट गया वो लोग पढ़ लेंगे, अगले क्लास से लाइव ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। ओके सर। डन सर। ओके थैंक यू। समझ में आ रहा है ना पक्का? यस सर। हाँ सर। जी सर। ठीक है, ओके बाय।